स्मार्ट मीटर लगाया था, इसमें तमाम खामियां देखने को मिल रही। आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, बिजली के ऊपर उत्तर प्रदेश में बिजली का जो दाम है और बिजली विभाग के अंदर तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, अनियमितताएं हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आम आदमी पार्टी को, जैसे कि आप जानते हैं, बिजली का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर उपभोक्ता की आर्थिक हालात पर डायरेक्ट असर डालती है। हमारे रोज़मर्रा के खर्चों में, हमारे मासिक बजट में बिजली का जो बिल है वो एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली के ऊपर एक बड़ा आंदोलन चलाया तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर, और जनता ने अपनी बिजली संबंधित पीड़ाओं को हमारे समक्ष रखा और हमारी इस बात को समझा कि बिजली में भ्रष्टाचार है, इसलिए बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। उस समय पर पार्टी के पास सिर्फ कहने के लिए आश्वासन थे, लेकिन जनता के भरोसे के बाद जब ये पार्टी सरकार में आई तो सरकार बनाकर हमने दिखाया कि बिजली के दाम वाकई कम किए जा सकते हैं। और आज दिल्ली में देश में सबसे सस्ती बिजली न सिर्फ हम दे रहे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा सस्ता किए जाने की इसको तैयारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के ठीक बगल में उत्तर प्रदेश है, क्या कारण है कि देश की सबसे महंगी बिजली योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है? और न सिर्फ सबसे महंगी बिजली दे रही है, एक स्मार्ट मीटर यहां लगाया जा रहा है उपभोक्ताओं के घरों में, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में। एक बहुत सनसनीखेज खबर ये आ रही है कि स्मार्ट मीटरों में जो बिल आ रहे हैं वो पूर्व के बिलों से 30% ज़्यादा बिल दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना हुआ, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, इन तीनों आपदाओं के बाद जो व्यापार और इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर, उनकी जेब से आगे और लूट मचाने के लिए 30% का बिजली का जो बिल बढ़ के आ रहा है, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनके साथ किया हुआ धोखा है। और इस धोखे में शीर्ष स्तर से सरकार के लोग शामिल हैं। अभी पता ये चला कि जब ये मामला उछला तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने आनन फानन में कोई बैठक बुलाई और किसी अधिकारी ने यह कहा कि इसमें कुछ संविदा कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, जो अपने पास बचे हुए कुछ मीटरों को जाके लगा रहे थे और वो फर्जी मीटर थे, उनको फर्जी तरीके से इंस्टॉल किया गया और ये वही मीटर हैं जो 30% बिजली के बिल ज़्यादा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात को सिरे से खारिज करती है। ये तो बड़ी बचकाना बात है कि 30% बिजली के बिल ज़्यादा आने पर कितना बड़ा एक मैकेनिज्म यूपी सरकार में शामिल होता है एक बिजली का मीटर बदलने में, और पूरे विभाग के अंदर इस खुले भ्रष्टाचार को ढकने के लिए आप महज कुछ संविदा कर्मियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालकर अपना कॉलर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार ये बताए कि बिजली के दाम सबसे पहले तो इतने ज़्यादा यहाँ क्यों हैं, और दिल्ली जैसी आधी अधूरी शक्तियों वाली सरकार अगर आधे दाम में बिजली दे सकती है, बिजली कंपनियों के घाटों पर कंट्रोल लगा सकती है, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार में कौन सी ऐसी कमी है जो यहाँ पर यह सब नहीं किया जा सकता? आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी दिल्ली प्रचार करने के लिए, दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए यूपी का मॉडल सामने लेकर गए थे, और दिल्ली की जनता ने, जहाँ के लगभग 30-40% यूपी के ही लोग रहते हैं, उनके प्रचार को सिरे से नकार दिया। ना तो वो योगी जी के बिजली के दाम दिल्ली में चाहते हैं, ना वो योगी जी के बनाए हुए अस्पताल दिल्ली में चाहते हैं, ना ही वो योगी जी का शिक्षा मॉडल या कानून व्यवस्था वहाँ चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पूरी तरह नकार दिया गया।